नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरा कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के सभी दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। भगवती लक्ष्मी के आनंद निकेतन की यथार्थ सत्य को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जो कि तेरे में अंश मात्र हैं, उन परम दर्शन सच्चिदानंद में परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए स्त्रियां के दैत बहुत हैं। इस दुनिया में बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। तुमने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो गया, उस समय पाखंड फेल हो गया। यह बात प्रसिद्ध है, सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धन और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोकवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेगी। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगे, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पापपरायण रहने के कारण जिनका कर्म शुभ नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सोचे देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताए। हमें श्रेष्ठ सोची इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता है। सोची ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभीष्ट है वो मैं बताता हूँ। महात्मा नाथ जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्कर्मों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदांतों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। महान फल देने वाला है। यह पूर्ण काव्य पुनः फल प्रदान करने की शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। महान पाठकों अथवा संपूर्ण उपासकों से युक्त मनुष्य भी उस विषयप्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं, वही संपूर्ण शास्त्रों के मन को समझने वाले और कृतार्थ में रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। अतः सदा भक्तिभाव से उसका श्रवण करना चाहिए। जिस मनुष्य के पूर्व जन्म उपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है। यह निश्चित बात है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी मनोगति की बातों में फंस जाता है। उन गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हुए इच्छित स्वरूप हो जाता है। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, पुण्य और मनोवांछित वर देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। तो साधकाव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं। उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई लंबा सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे।